तो आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का और क्लास 9 की मैथ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें एक चीज़ बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमें एक एक्स की वैल्यू दी हुई है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स वो कितनी हो, एक्स की वैल्यू हो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन हमने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले पार्ट वन, जो पार्ट वन है उसमें क्या मालूम करना है। पार्ट वन उसमें हमें वैल्यू आंसर चाहिए 1x प्लस 1/x। इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा। तो इसी तरह जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सब में हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास x है, हमें क्या मालूम करना है 1/x, उसकी कीमत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे 1/x फाइंड करेंगे, वो कितना होता है। तो 1/x को अगर यहीं से देखें तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, 1 ऊपर और x की कीमत मैंने यहीं से ले ली, तो ये बन गया। और आपको पता है जब ये बटे के नीचे ये जजर आ रहा हो तो स्क्वायर रूट आ रहा हो तो क्या कहते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज को यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ से हम इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन सारी, तो उससे हमें क्या मिलेगा 1/x का आंसर मिल जाएगा। और उसी आंसर को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें अब 1/x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखें ये बन जाएगा। एक फार्मूला होता है जब भी a प्लस बी आ रहा हो और a माइनस बी आ रहा हो, तो हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं a की 2 माइनस बी की 2। ये फार्मूला है। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इस शेप को या वापस इसमें भी ओपन कर सकते हैं और इसको वापस इसमें भी बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो वही मैं यहाँ पे काम करूँगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो a की 2 माइनस बी की 2 और ऊपर कितना आ जाएगा। जब भी इस तरह बटे वाली दो रकमें आपस में ज़रब होती हैं तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ। तो ऊपर 1 के साथ सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर यही वापस आ जाएगी 3 माइनस जजर 8। उसके बाद 1/x और कितना आ जाएगा इस बार ये हो जाएगा ऊपर वही 3 माइनस जजर 8 और नीचे कितना आएगा, क्या आ जाएगा 9 माइनस, और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 8 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 और जजर आपस में कट गए। अब फिर 1/2 जी, तो इस बार क्या होगा, ऊपर वही 3 माइनस जजर 8 और नीचे 9 माइनस 8 1। तो फाइनल मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 1/x का आंसर आ गया हमारे पास 3 माइनस जजर 8। तो अब यहाँ तक करने के बाद मेरे पास अब x की कीमत भी है और 1/x की कीमत भी है। तो आपने अगर एक और चीज़ नोट करें तो सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ में प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये सारी है और 1/x की वैल्यू ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट वन उसमें क्या है, x प्लस 1/x, इसको सॉल्व करना है। तो देखें कैसे करेंगे, ये पार्ट वन है। तो x की कीमत है मेरे पास जी, तो x की कीमत कितनी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये आ गई सारी वैल्यू x की प्लस अब 1/x, तो वो ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, नेक्स्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ऑपोजिट साइन वाले ये वैल्यूज कैंसिल, पीछे कितना रह जाएगा 3 प्लस 3। तो हमारा फाइनल आंसर पे कितना आ गया 6। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये मैंने पार्ट किया है, नेक्स्ट पार्ट क्या है पार्ट टू, उसमें क्या करेंगे x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी कि क्या आएगी। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे, अगेन हमें पता है x की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस स्क्वायर रूट 8, ये आ गई x की वैल्यू माइनस 1/x की 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गई। तो माइनस क्या करेगा, अंदर वैल्यूज को चेंज करेगा, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो माइनस ने क्या किया, वैल्यूज को अंदर जाके चेंज कर दिया, 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया और ये वैल्यू माइनस की थी तो प्लस की होगी। तो इस बार क्या होगा, ऑपोजिट साइन 3 माइनस का 3 प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे इस बार। तो फाइनल क्या बचेगा मेरे पास, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट वन भी हो गया, पार्ट टू भी हो गया। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होनी है, जितने भी आगे मैं पार्ट्स करूंगा सब में मुझे x की वैल्यू भी चाहिए और 1/x की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है
एक बटा एक्स की वैल्यू फिर हमें अब एक ही बार मालूम करके रखनी होगी अपने पास, ठीक है, और हर पार्ट में यूज़ करेंगे। अगर आपको पेपर में स्पेसिफिक एक पार्ट मिलता है तो आपको फिर भी एक बटा एक्स की वैल्यू पहले निकालनी, मतलब ये प्रोसीजर हर पार्ट के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए अब आगे करते हैं सॉल्व। अब वैल्यू क्या है, आगे क्वेश्चन आ रहा है एक्स की 2/1/x की 2, ये वैल्यू आ रही है, बल्कि मैं ये ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। तो पार्ट 3 क्या है, एक्स की 2 प्लस 1/x की 2। अब देखिए मेरे पास एक्स की वैल्यू थी और एक बटा एक्स की वैल्यू तो थी, तो मैंने उस हिसाब से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या करना है, मुझे एक्स की 2 प्लस 1/x की 2 चाहिए, मतलब उन दोनों को हमने फिर मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स की पावर 2 को फाइंड करना है, फिर 1/x की पावर 2 को फाइंड करना है, उनको फिर बाद में प्लस करेंगे। तो मैं ये साइड पे करता हूँ, देखें एक्स की पावर 2, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू लगा दें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 सारे की पावर 2। सबसे पहले ये काम किया, तो जब ये कर लिया तो ये कैसे ओपन होगा, फार्मूला इसके लिए क्या है, ए प्लस बी सारे की पावर 2। ये कैसे ओपन होता है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर एक्स की जो 2 है ये वैल्यू, इसको ओपन करेंगे, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2a और b, ठीक है। अब तो यहाँ से फिर x की वैल्यू जो 2 है उसका क्या आंसर मिलेगा, ये हो गया 9, ये 2 इसके कट जाएगा तो प्लस 8 प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 और स्क्वायर रूट साथ में क्या आ गया 8, और इनको अगेन जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। तो ये मेरे पास किसका आंसर आया, x की पावर 2 का। अब मैंने क्या करना है, 1/x की पावर 2 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बाद में जब मेरे पास एक ये वैल्यू आ गई, जब इसकी वैल्यू भी आ जाएगी तो फिर उन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद काम आगे आसानी है। तो अब देखें आगे कैसे करेंगे। अब मेरे पास 1/x की वैल्यू ये है, तो मैं लगा देता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और सारे की पावर कितनी है 2। तो इस बार फार्मूले में क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ यहाँ पे जब माइनस हो जाए तो इधर माइनस आ जाएगा 2 के साथ। तो ये कितनी आएगी वैल्यू, 1/x की पावर 2, ये आ जाएगी a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a और b, ठीक है। जब भी फार्मूले में इधर प्लस आएगा तो उसका फ़र्क सिर्फ इधर पड़ेगा, यहाँ पे 2 के साथ प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस आता है जैसे यहाँ पे भी a माइनस b बन रहे, तो यहाँ पे कितना फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ a माइनस b सारे की पावर 2। तो कैसे ओपन होगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो इसी को मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है फार्मूले के ऊपर, और अभी क्या बन जाएगा, 1/x की पावर 2 है, तो ये कितना आंसर आएगा, 3 की पावर 2 वही 9 बन जाएगा, ये इसके साथ फिर कैंसिल तो 8 रह जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, इस बार आ जाएगा माइनस 6 के रूट 8। तो 1/x की पावर 2 का फिर क्या आंसर आया, ये 17 हो गया माइनस 6 के रूट 8। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, ये थी x की पावर 2 की वैल्यू, और ये x की 1/x की पावर 2 की वैल्यू। तो इस बार भी देखें सिर्फ माइनस का ही फर्क है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज जब आ गई हैं तो अब इनको सिंपली क्या करना है, थर्ड पार्ट में इनको प्लस करना है, और सेम जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है, बस और कोई नहीं काम। यहाँ पे प्लस कर देना है और यहीं पे माइनस कर देना है। तो मेरे पास वैल्यूज हैं, मैं इनको सॉल्व करता हूँ पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में क्या करेंगे, x की पावर 2 कितनी है, x की पावर 2 ये वाली है वैल्यू जो है 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, आगे आ गया प्लस, अब 1/x की पावर 2 तो वो कितनी है, ये 17 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये आ गया 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो अब इसमें देखें ऑपोजिट साइन वाले कौन से रकमे हैं, 6 यहाँ है प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे क्या है माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, तो ये ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज कैंसिल, पीछे कितना रह जाएगा मेरे पास 17 प्लस 17, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास 34। ये हमारा फाइनल आ गया आंसर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं पार्ट 4, उसमें क्या x की 2 माइनस 1/x की 2,
इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वही सीन, x की वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू कितनी है, x की 2 की 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 और माइनस करेंगे, माइनस अब वैल्यू लगाएंगे 1 ओवर एक्स की 2 की, तो 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। जी, तो क्या आंसर आएगा ये देखें, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, माइनस अंदर जाके वैल्यूज को क्या करेगा, चेंज कर देगा साइंस को, तो ये माइनस का 17 और प्लस का 6 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। तो अब ऑपोजिट साइन वाले कौन सी नंबर है, 17, 17 तो उन साइड से कैंसिल हो जाएगा और कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 8, ठीक है, और प्लस अगेन 6 स्क्वायर रूट 8 और फाइनल फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 6 12 स्क्वायर रूट 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है पार्ट नंबर मैंने 4 तक करवा दिया, जो 5 और 6 है वो इन्हीं जो अभी तक मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए, मतलब ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली है, ये चीज़, ये वैल्यूज़ निकाली हैं, इन्हीं को यूज़ करके वो क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जिनको वैल्यूज़ को निकालने के लिए जो स्टेप्स थे उनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है। जैसे ये वाली वैल्यू थी एक्स की पावर 2 की वैल्यू, वो हमें पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इन स्टेप्स को रेज करूँगा और ये वैल्यूज़ को फिर भी लिखा रहने दूंगा। जी, तो यहाँ पे जो मैंने निकाली थी एक्स की पावर 2 की वैल्यू, वो अभी भी यहाँ पे लिखी हुई है, और 1 और एक्स की पावर 2 की वैल्यू वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब मैं करूँगा पार्ट 5, और पार्ट 5 में क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी की क्या आएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ, पहले उसको समझें। जैसे मैंने एक फार्मूला लिखा था a प्लस बी सारे की पावर 2, तो उसको फिर मैंने कैसे लिखा था, ये आ गया था मेरे पास a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये कर देता, अंदर भी 2 लिखता, मतलब a की पावर भी 2 होती, मीन्स कि अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 ये अंदर हों, और फिर मैं सारे की पावर लिखूँ ऊपर 2, तो अब ये कैसे ओपन होगा, ये होगा a की पावर, ये 2 अंदर वैसे ही है, ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2, ये आ गया a और ये आ गया b, तो फिर फार्मूला कुछ ऐसा हो जाना था। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से फिर मैं ये जो वैल्यू है इसको अगर यहीं पर रहने दूँ और इस वैल्यू को इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 और सारे की पावर 2, ये भी इधर, और ये वैल्यू भी माइनस, ये वैल्यू इधर, ये प्लस की है, इधर आके क्या हो जाएगी, -2 a की 2 b की 2, और ये सारी किसके बराबर आ जाएगी, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के। समझ आई, तो यही काम मैं अभी यहाँ करने लगा हूँ। अगर यहाँ पे a को हम रिप्लेस कर दें x से और b को रिप्लेस कर दें 1 ओवर x से, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे देखें ये चेंज हो जाएगी। अगर a को x के साथ रिप्लेस करें तो x की पावर, या फिर ऐसे ही लिख दें, ये हो जाएगी x की पावर 4, और अगर b को रिप्लेस करें 1 ओवर x तो ये हो जाएगी 1 ओवर x की पावर 4। तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वही जो वहाँ पे किया, यहाँ आ जाएगी x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 और सारे की पावर 2 माइनस 2, इधर x की पावर 2 और इधर 1 ओवर x की पावर 2। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर सवाल कुछ इस तरह हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पे ये ऊपर और नीचे सेम वैल्यू, तो ये क्या होगी, कैंसिल, तो मतलब मेरे पास सिर्फ क्या बचा, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2, ये सारी रकम बची, और इसके ऊपर सारे की पावर कितनी है, 2, माइनस सिर्फ क्या रह गया, 2, किसके बराबर है सारी रकम, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 के। ओके, ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद देखें अब ये जो वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर, वो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 यहाँ पे, तो कितनी आई थी, 34, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे 34, और सारे की पावर 2 माइनस 2, और ये किसके बराबर आएगी, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 34 की पावर 2 लेनी है, तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1156 माइनस 2 इज इक्वल टू x की पावर 4 ओवर 1 ओवर x की पावर 4। लास्ट स्टेप,
उसमें क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर दें तो फाइनल जो आंसर आएगा एक्स की पावर 4 ओवर 1 ओवर एक्स की पावर 4 का वो कितना आएगा 1154। तो ये हमारे इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया पार्ट 6। तो पार्ट 6 जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है उसको कैसे करेंगे देखें। यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे, वो है x माइनस 1 ओवर एक्स सारे की पावर 2। ये है पार्ट 6, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, एक तो तरीका है जिस तरीके से हम फार्मूला ओपन करें और सारा कुछ करें, लेकिन एक और सिंपल सा तरीका है क्योंकि हमने पीछे वैल्यू फाइंड की हुई है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स उसकी कीमत ये मालूम की थी, इसका फाइनल आंसर क्या आया था 2 स्क्वायर रूट 8। तो डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगी, या फिर एक बार लिख सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर कितना आता है 2 स्क्वायर रूट 8। या मालूम कर भी सकते हैं, अगर आपके फर्स्ट करें ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, x की कीमत आपको ऑलरेडी दी होगी, 1 ओवर एक्स की कीमत निकालनी है आपने, दो वैल्यूज मिल गई, इन दोनों को आप करेंगे माइनस जैसे यहाँ पे किया है ये स्टेप, और उसके बाद क्या करेंगे इसकी पावर 2 ले लेंगे। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारा प्रोसीजर करना है, ये भी करना पड़ेगा। जब ये सारा कुछ करेंगे उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जी। तो ये हमें क्योंकि पता है तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू अंदर यूज़ करते हैं, सारे की पावर 2। तो अब ये जो 2 है इस 2 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह, समझ लें कि ये ऐसे बन जाएगा क्योंकि ये पावर इस तरह होती है तो दोनों के ऊपर होती है। तो ये हो जाएगा 4 और ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा साथ में 8। तो फाइनल कितना आंसर आ गया 32। ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्या कह रहे हैं, फाइंड दी रैशनल नंबर्स p एंड q। दो रैशनल नंबर है p एंड q, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया हुआ। तो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके हमें एंड फाइनल जो p और q यहाँ पे आ रहे हैं वो रैशनल नंबर्स बताएंगे वो क्या होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही पुराने कॉन्सेप्ट हैं सारे। तो देखें क्या होगा, सबसे पहले 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। और ये सारा किसके बराबर है, ये सारा बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, इसके बराबर है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास एक रकम बटे वाली हो और नीचे क्या आ रहा हो, जजर आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन क्या होगी, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नीचे वाले क्योंकि सेम है तो आ जाएगा a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, और सारा कुछ किसके बराबर है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। ओके, तो अब इसमें क्या होगा देखें, यहाँ पे फिर हम ऐसे करेंगे, नीचे तो आपको पता क्या हो जाएगा 16 माइनस, अब ये पावर 2 3 पे भी है तो उसकी वजह से 9 आ जाएगा, और 2 जैसे 2 के ऊपर है तो वो कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखें कैसे की जाती है। पहला आंसर जो यहाँ पे क्या लिखा है 8, 8 को हम क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, और इसी तरह सेम चीज़ इधर सेकंड जो टर्म है उसको भी पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पहले 8 को देखते हैं, 8 क्रॉस 4, उसके बाद 8 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस 8 क्रॉस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, और उसके बाद दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए बिल्कुल सेम चीज़ें हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो सारे की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गए। नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 18, और ऊपर कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 32, उसके बाद क्या आएगा माइनस, ये आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 4, असल में यहाँ 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस,
अब यहाँ फिर अगेन जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया था तो कितना बना था 18 बना था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये बन जाएगा 18। ठीक है, तो होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अगेन ये सारी टर्म किसके बराबर है, ये सारी भी सेम ऊपर वाली टर्म के बराबर थी और यहाँ पे भी सारी टर्म इसी के बराबर होगी। ये जो ऊपर चलती आ रही है इसको सेम सेम यहाँ पे लिखते जाएंगे कि इक्वल है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, यहीं पे करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखें माइनस के 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस के 12 स्क्वायर रूट 2, तो टोटल कितने बने, या फिर पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 32 प्लस 18 तो कितने हो गए ये 50 माइनस 36, 24 और माइनस के 24 माइनस के 12 माइनस के 36 स्क्वायर रूट 2 आ गया ओवर ये कितना आ गया माइनस के 2, और सारा कुछ किसके बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, -2 अगर मैं ऊपर से कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा ये 30, इन -2 जब लूँगा माइनस का सिंबल ऊपर से लूँगा कॉमन तो ये इनके ऊपर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा ये 50 माइनस का हो जाएगा, और 2 भी निकाल लूँगा तो फिर क्या होगा देखें 36 का क्या हो जाएगा ये 50 का ये हो जाएगा -25 और 36 के लिए आ जाएगा +18 स्क्वायर रूट 2। ये सारी रकम आ रही है जब -2 इसमें से ऊपर से कॉमन लूँ, नीचे -2 ऑलरेडी था और ये सारा कुछ किसके बराबर है e प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। लास्ट है अब क्या हो जाएगा, ये सारी ऊपर नीचे जो सेम नंबर था वो कैंसिल, बाकी रह जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अब अगर इन दोनों साइड्स को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या लिखा है क्यू, तो इधर यहाँ पे क्या लिखा है क्यू वाली जगह पे यहाँ पे क्या है 18। सिमिलरली जहाँ पे p है वहाँ पे कितना है -25। हमारे पास फिर फाइनल जो हमारे आंसर है वो क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे हैंस p क्या है हमारे पास -25 एंड जो हमारे पास q है वो कितना है 18। ये हमारे फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है।